तो ओरिजिनली जो थीटा वेव्स होती हैं ये ट्रांस और सपने विजुअलाइजेशन इन सब में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं। 4 से 8 हर्ट्ज है, तो ये जो है ये तेरी सूर्य और सोम की रेंज होती है, ये तेरे कुंडलिनी चक्रों पे असर करता है। अल्फा वेव्स तेरी 8 से 12 हर्ट्ज होती है, उसके फीचर्स ये होते हैं वो क्रिएशन, रिलैक्सेशन, बेटा 12 से 30 और फिर गामा 30 से 100 हर्ट्ज। इन सब के अंदर क्या होता है, तेरे शरीर की अलर्टनेस एक्टिवेट होती है बाकी कुंडलिनी चक्रों से। तो सबसे पहली जो तेरी बिलो 4 हर्ट्ज है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम ट्रांसेंड करते हो, बहुत डीप स्लीप होती है, उसमें तुम कब सोए और कब उठ गए पता ही नहीं चलता। इसीलिए जब तेरी डेल्टा वेव्स रिलीज होंगी तो तेरी बॉडी हील करती है। थीटा वेव्स में विजुअलाइजेशन, जो तुम स्वप्न देखते हो, जो क्रिएटिविटी है, जो निकोला टेस्ला के साथ होता था। निकोला टेस्ला को उसके सपनों के अंदर फॉर्मूलाज दिखाई देते थे, नट्स बोल्ट्स मेजरमेंट सब कुछ। हमारे साथ भी यही है, सपने के अंदर ही दवाइयां बनती है, उन्हीं में ही फॉर्मूला होते हैं। अल्फा वेव्स होती है वो तेरी दिन की एक्टिविटी के लिए ज्यादा अच्छी होती है कि सुबह सुबह उठते हो तब बॉडी रिलीज करती है। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसे। ब्रह्म मुहूर्त में अल्फा वेव्स होंगी तो मेडिटेशन करने के बेनिफिट्स होंगे, उसके बाद फिर तुम्हारा दिन शुरू हो ही जाता है। अपने काम करो। बेटा वेव्स दिन के समय में एक्टिवेट होनी चाहिए ताकि तुम्हारी फंक्शनिंग हो, और इसके बाद एवरीथिंग गोज बियॉन्ड एंड बियॉन्ड। और 100 वेव्स जो है, 100 हर्ट्ज जो होती है, उसके ऊपर की जो कैटेगरी है वो तेरे बाकी कुंडलिनी चक्रों की है। जैसे 285 है, 196 है, 396 है, 417 है, 639 है, 741 है, 852 है, 963 है, ये कुंडलिनी चक्रों की है। तो जो तूने सवाल पूछा है ये ब्रह्म विद्या है, लेकिन कुंडलिनी चक्रों को जब तक तुम साउंड से रिलेट नहीं करोगे, प्लैनेट से, बॉडीली वाइब्रेशन से, तब तक तुम इन चीजों को सिर्फ सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन यू विल नेवर बी एबल टू एब्जॉर्ब इट। एब्जॉर्प्शन का अर्थ तू जान ही चुका है, गीता सुनी जाती है और ग्रहण करी जाती है। तूने ग्रहण करी है तो तेरे लिए हमारी बातें अलग मीनिंग रखेंगी, बाकी मनुष्यों के लिए अलग रखेंगी।